नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली डिफेंस लाइन्स की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आया है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी में 26,000 से अधिक पदों पर न्यू वैकेंसी आया है। दोस्तों चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, आपको सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। दोस्तों यहाँ पे आप वैकेंसी का नाम दिया हुआ है। वैकेंसी का नाम है दोस्तों एसएससी कांस्टेबल जीडी, जिसके अंतर्गत कई अलग अलग पदों पर वैकेंसी आया है, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल्स के पदों पर वैकेंसी आया है। दोस्तों इस वैकेंसी का जो फॉर्म भरने का डेट है दोस्तों, वो 24 नवंबर 2023 शाम शाम के 6:20 से स्टार्ट होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे नीचे में और देख सकते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे इस वैकेंसी के अंतर्गत जो भी पोस्ट है वो दिया है और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स दिए गए हैं दोस्तों। चलिए इसको देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वैकेंसी का फॉर्म भरने का जो डेट है दोस्तों, वो 24 नवंबर 2023 से स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023 रात के 11 बजे तक। दोस्तों अगर वही बात करें पेमेंट जमा करने की, तो पेमेंट जमा करने का लास्ट डेट है 1 जनवरी 2024 और करेक्शन डेट जो है दोस्तों, वो 4 से 6 जनवरी 2024 के बीच है। और सीबीटी एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 20 फरवरी और 12 मार्च 2024 के बीच होने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। तो जो भी व्यक्ति जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उस कैंडिडेट को 100 रुपये लगने वाला है और एससी एसटी और सभी कैटेगरी फीमेल यानी कि लड़की को 0 रुपये लगने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पेमेंट जो किससे कटवाना है। तो पेमेंट आपको दोस्तों हमेशा याद रखना है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान से ही कटवाना है। इसके अलावा किसी और से कटवाते हैं तो आपका पेमेंट जो है फंस सकता है, आपका पेमेंट नहीं कटेगा, पैसा बर्बाद हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो एज लिमिट है 1 जनवरी 2024 से पहले 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष पूरा जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 23 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और दोस्तों कास्ट के अनुसार एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जो भी व्यक्ति ईडब्ल्यूएस में हैं उनको 3 वर्ष की और एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी में कुल अलग अलग पदों पर टोटल कितने वैकेंसीज आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ में टोटल पोस्ट की संख्या 6,174 है और सीआईएसएफ में 11,025 है, सीआरपीएफ में 3,337 है और एसएसबी में 635 है, आईटीबीपी में 3,189 है और असम राइफल्स में 1,490 है और एसएसएफ में 296 है और एनसीबी में कोई पोस्ट नहीं बताया गया है। दोस्तों अगर वही एसएससी जीडी की एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि क्लास 10th आप किसी भी स्टेट से पास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप कम से कम 10th पास किसी भी स्टेट से पास होना चाहिए, तभी इन सारे पोस्टों पर आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं एसएससी जीडी की कास्ट कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसीज की। तो दोस्तों यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे एसएससी जीडी का एसएससी जीडी मेल के लिए दिया हुआ है और एसएससी जीडी फीमेल के लिए दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है टोटल पोस्टों की संख्या दिया हुआ है, जैसे कि बीएसएफ इसका कोड है ए और इसमें अनरिजर्व वालों यानी कि जनरल वालों के लिए 1,956 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1,025 पोस्ट है, ओबीसी वालों के लिए 1,028 पोस्ट है, एससी वालों के लिए 735 पोस्ट है, एसटी वालों के लिए 467 पोस्ट है। इस तरह से दोस्तों टोटल 5,211 पोस्ट है मेल में। और इसी तरह दोस्तों अगर फीमेल में बात करें तो अनरिजर्व यानी कि जनरल वालों के लिए 362 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 181, ओबीसी 199, एससी वालों के लिए 138, एसटी वालों के लिए 83। इस तरह दोस्तों फीमेल में टोटल पोस्ट की संख्या बीएसएफ की 963 है। इसी तरह दोस्तों सीआईएसएफ में भी देख सकते हैं और सीआरपीएफ में इस तरह से पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों यहाँ कैटेगरीज वाइज सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे हाइट
जो जो कैंडिडेट मेल है और जनरल ओबीसी और एससी में आता है उसका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो मेल में है और एसटी में आता है उनका 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वही बात करें फीमेल में, जो फीमेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी और एससी में आता है उनका हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो फीमेल एसटी में आता है, एसटी कैंडिडेट का है, उनका हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वही बात करें चेस्ट की, तो जो जो भी कैंडिडेट बॉयज़ में जनरल ओबीसी और एससी में आता है उनका चेस्ट का जो साइज है दोस्तों 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एसटी वालों बॉयज़ के लिए 76 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। दोस्तों अगर रनिंग की बात करें तो मेल में तो जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है, और एससी बॉयज़ कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है। और वही अगर फीमेल की बात करें तो जनरल ओबीसी और एससी फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है। और वही बात करें फीमेल एससी कैंडिडेट की, तो उनको 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है। दोस्तों अगर इतने सारे गुण आपके अंदर हैं तभी आप एसएससी जीडी के इन सारे पदों पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।